सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। दृष्टांत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। दोस्तों, प्रयागराज के महाकुंभ का यूं तो दुनिया भर में डंका बज रहा है। एक कीर्तिमान की तरफ बढ़ रहा है श्रद्धालुओं का संगम में डुबकी लगाने की संख्या। मैंने पहले ही कहा था कि यह आंकड़ा 55 से 60 करोड़ के आसपास रहने वाला है, जो किसी भी धार्मिक आयोजन में इतने कम समय यानी महज 45 दिन का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। आज जो आंकड़ा आ रहा है उसके मुताबिक 60 करोड़ से ज्यादा यह संख्या पहुंच चुका है और हमें लगता है कि शायद सनातनियों का इतना बड़ा जमावड़ा न भूतो न भविष्यति को चरितार्थ कर रहा है। इसमें भी दो राय नहीं है कि करीब 30 लाख करोड़ के राजस्व की प्राप्ति की ओर ये भव्य और दिव्य आयोजन बढ़ रहा है। आस्था का ऐसा सैलाब जो आज भी बदस्तूर जारी है और औसतन हर दिन करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सनातन शक्ति को साबित करने वाला ये आयोजन लाख समस्याओं या सनातनियों के सामने आने वाली मुश्किलों से भरा हो, लेकिन जो तस्वीर आती है, जो बयान आता है दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं का, तो सबका बस यही कहना है कि ये आयोजन अद्भुत है, अलौकिक है। लोग बताते हैं कि उन्हें बेशक 10-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन वो सारी थकान गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन संगम में डुबकी लगाने के साथ ही दूर हो जा रही है। लेकिन इन सबके बीच शायद महाकुंभ 2025 को लेकर सियासत भी चरम पर नजर आ रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के तमाम दावे किए, लेकिन विरोधी दलों के लिए यह महाकुंभ सियासत का मंच बना हुआ है। अब देखिए ना, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनका तो महाकुंभ आयोजन को लेकर ऐसा बयान आया कि सबको चौंका दिया। महाकुंभ का भगदड़ पर सवाल खड़ा करे विपक्षी तो समझ आती है, लेकिन ममता दीदी ने तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहकर सनातनियों को मानो हुंकार भरने को मजबूर कर दिया। और तो और उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी भी इस आयोजन को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। ये तो समझ आता है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भगदड़ में हुए मौत का आंकड़ा जारी करने की मांग की। ये भी सही है कि इस घटना में कितने लोग गुमशुदा हैं, उसकी भी जानकारी सरकार से मांगी जा सकती है। लेकिन जब अखिलेश ममता बनर्जी के बयान का समर्थन कर लगे तो बात उलझती सी लगती है और परिणाम भी हमने देखा कि किस तरह से लगातार आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया। मैं हमेशा तटस्थ बातें करता हूं, लेकिन अगर आप इतने बड़े धार्मिक आयोजन जिसके पीछे की मान्यता है कि लोग अपने इहलोक और परलोक को सुधारने के लिए महाकुंभ में आते हैं, अगर उसे आप यहाँ मृत्यु कुंभ कहेंगे तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। यह तो मैं भी मानता हूँ कि खुद योगी सरकार को इस बात की उम्मीद कतई नहीं होगी कि इतनी भारी तादाद में श्रद्धालु इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे, पर ऐसा हुआ और शायद इतने लोगों की भीड़ प्रबंधन में थोड़ी बहुत कमी तो रह ही सकती है। अब आप समझिए, देश की आबादी करीब 130 करोड़ के आसपास है और लगभग आधी आबादी प्रयागराज पहुंच चुकी है आस्था की डुबकी लगाने। अभी 4 दिन का वक्त और शेष है। 60 करोड़ का आंकड़ा ये पार हो चुका है। ऐसे में विपक्षी दलों को इसकी आलोचना करने से बचना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धालु इस महाकुंभ की परेशानियों से परेशान नहीं है तो फिर उसे बहुत ज़्यादा चर्चा में लाकर विपक्षी दल क्यों अपनी फजीहत कराना चाह रहे हैं, ये मेरे समझ से परे है। हाँ, एक मुद्दा जो मैंने देखा वो वाकई महाकुंभ के लिए लज्जाजनक है, शर्मनाक है और इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। वो है संगम में आस्था की डुबकी लगाती महिलाओं और युवतियों और बच्चियों के वीडियो बनाकर उसे अश्लीलता के साथ इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाना। यहाँ तक की जानकारी तो ये भी आ रही है कि ऐसे वीडियो को करीब 2-2 हजार में शरारती तत्व सोशल मीडिया को बेच रहे हैं। यह बेहद भयावह और शर्मनाक करतूत कही जा सकती है, क्योंकि ऐसा करना न केवल निजता के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि महिला अपराध की श्रेणी में भी आ रहा है। और धन्य है इंसानों की ओछी मानसिकता जो ऐसे वीडियो पर अश्लील कमेंट करने से नहीं चूक रहे हैं। मैंने देखा है ऐसे वीडियो पर आने वाले कमेंट को।
मन बेहद आहत हुआ। मामला सामने आया है। योगी सरकार की ओर से कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा अकाउंट बंद करवाए जा रहे हैं, तो कई पर एफआईआर भी दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन इन सबके बीच महिलाएं युवतियां जो हैं वो सहमी हुई हैं, जो संगम में डुबकी लगा रही हैं। एक बड़ी चूक कही जा सकती है। इतने बड़े आयोजन में कम से कम संगम में डुबकी लगाने वाले स्थान के आसपास महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था और साथ में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती तो बनती थी, जो इस तरह की घटनाओं को शायद रोक सकती थी। हालांकि महिला अपराध को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कहते रहे कि जो महिला अपराध में लिप्त होगा उसको चौराहे पर यमराज स्वागत करते नजर आएंगे, और ऐसी कार्रवाई देखने को भी मिली है। मुझे उम्मीद है कि नहाती महिलाओं युवतियों के वीडियो बनाकर उसे बेचने वालों का शायद आने वाले दिनों में बहुत ही बुरा हासिल होने वाला है। उनका खैर नहीं रहने वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर टीम इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। सूचना तो ये भी है कि एसटीएफ को भी ऐसे हरकत करने वालों की धरपकड़ में गोपनीय तरीके से लगाया जा चुका है, और हमें लगता है कि बहुत जल्द आपको गिरफ्तारियां भी देखने को मिलेंगी। दरअसल महाकुंभ में उमड़े जनसैलाब को लेकर आज पूरी दुनिया में सनातन धर्म और उसके धर्मावलंबियों की निगाहें हैं, और ऐसे में अगर इस तरह की बयानबाजी कि महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है और अश्लीलता परोसने की कोशिश एक बदनुमा दाग से कम नहीं कहा जा सकता है इस तरह के आयोजन में। अब तो महज महाकुंभ में 4 दिन का समय शेष है। महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान यानी 26 फरवरी को महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे महाकुंभ में तैनात किए गए अधिकारियों या पुलिसकर्मियों, होमगार्ड्स के जवान या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज और तमाम विभागों के जो लोग वहां पर हैं, उन्होंने अपने दायित्वों को बखूबी निभाया है। एक भगदड़ की घटना को छोड़ दी जाए तो बाकी सब कुछ सकुशल रहा है। एक और बयान की भी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि महाकुंभ और मृत्यु कुंभ के बीच का मैं फर्क आपसे बता रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उस रिपोर्ट की जिसमें प्रयागराज के संगम के पानी को नहाने और आचमनियम करने लायक नहीं बताया गया है, अब ये रिपोर्ट क्या आई, इस पर भी बवाल मच गया। इस मुद्दे को भी समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रमुखता से उठाई, तो सत्तारूढ़ दल में बेचैनी हो गई। एक के बाद एक अखिलेश यादव और उनकी टीम को प्रदूषण के मानक बढ़ाने की कोशिश दिल्ली से लेकर लखनऊ तक शुरू हो गई। लेकिन समझना तो ये पड़ेगा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अखिलेश यादव या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं है। चलिए मैं ये मान लेता हूं कि मां गंगा नमामि गंगे से निर्मल हो रही है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक हो सकता है अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत हो इस क्षेत्र में। अगर ये बात कही जा रही है तो इसमें बुराई भी नहीं है। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इस देश की जीवनदायिनी नदियां पवित्र हों, साफ सुथरी हों। अब इसको लेकर भी जो विवाद सामने आ रहा है वो भी मेरी निगाह में भेजा है। तो दोस्तों, महाकुंभ के हजारों रंग इस कदर लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ गए कि इस पर हो रहे सियासी बयानबाजी उसके आगे बहुत पौनी साबित हो रही है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे कुछ और मुद्दे लेकर, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।